इस पे कुछ तनकीद भी हो रही है और कहा जा रहा है बड़ा भी अच्छा है। और ये फैसला करने का क्या नून लीग ने, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? अच्छा चले मैं इसको बताता हूँ। आज से तकरीबन एक सवा महीने पहले ये सबसे पहले खबर मैंने दी थी कि पीएमएलएन के अंदर एक ग्रुप है जो कि बहुत बड़ी डिबेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इंफॉर्मेशन में है सारा। उसके बाद जो उनसे कुछ खबरें बाहर आना शुरू हुई, वो कतन ऐसी नहीं है डिबेट के उसमें पार्टी से इख्तलाफ है, बल्कि पार्टी के फ्यूचर के हिसाब से। बल्कि वो इंटरव्यू जो आपने राना सनाउल्लाह साहब का किया, उसके अंदर बहुत बड़ा अक्स जो है ना उस डिबेट का भी सामने आ गया। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं ये ब्रेक करने लगा हूं न्यूज, बहुत बड़ी न्यूज है जिसका व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, आज रात को वो चढ़ेगा भी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो इख्तलाफात है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गए, और वो इस शिद्दत के ऊपर चले गए हैं कि कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के सही बहुत शिद्दत के साथ इख्तलाफात बढ़े हुए। ये पहली दफा मैं ये न्यूज दे रहा हूं, और ये न्यूज दे रहा हूं ये कुछ दिन के बाद आप सब तरफ से सुन लेंगे, और अगर जो गलत हुआ तो मैं भी यहीं पे ही हूं, बता दीजिएगा आप। अच्छा, उसके अंदर हुआ ये कि डार साहब की जो सिचुएशन थी ना वो ये थी कि उनकी जो वजारतें आप कह लें कि जो मालियात को कंट्रोल करने की जो एक्सपर्टीज है ना, वहां प्रेशर दिया गया और उनको ले जाया गया खारजा की तरफ। उसके ऊपर बहुत नाराजगी थी, डार साहब ले भी नहीं रहे थे, लेकिन कहा कि चलो ठीक है, जो जिम्मेदारी लगा दी वो मैं करूंगा। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब वो हांगकांग में थे तो 3 दफा बात की डार साहब से, और उसके बाद ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दो, जो होता है देखा जाएगा। और कहा कि भाई ये जो आपका मालियात का जो सेक्शन है ये भी आप संभालेंगे, दीगर भी आप संभालेंगे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट जो कि बनती नहीं है लेकिन सीनियर जो वजीर होता है उसकी सीट बनती है, वो आप पूछ सकते हैं कि वजारत खजाना कैसा चल रहा है, वजारत दाखिला कैसा चल रहा है, और बाकी वजारतें कैसी चल रही हैं, बताया कि बस ठीक है। नहीं करते तो फिर ये तो सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो नहीं कर सकते। अच्छा सर वो नहीं कर सकते, उनका मिजाज मामला कुछ ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक एक्सपर्टी है, वो है काम करने की, डिसीजन भी लेने की उनके अंदर है, लेकिन स्टैंड लेने की जो है ना क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। तो मियां साहब ने कहा कि ये कर दो, आगे देखी जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सख्त तरीन, और ये जो केपी का जो गवर्नर का है इसके अंदर भी मामला जो है ना फंसा हुआ है, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, उसने कहा मुझे ये भी चाहिए, उसने कहा तुम भी ये ले लो, मैं नून लीग को समझा लूंगा, मैं अपने बड़े भाई को समझा लूंगा। इस वक्त में हमने हुकूमत को गर्दाब से निकालना है। पीपल्स पार्टी ने कहा सारी मुसीबतें जो है ना पीएमएलएन के जिम्मे, सारे हलवे और जो है ना मामला वो हमारे, सारे आईनी ओहदे हमारे लिए, और सारे जो है ना जहां पे काम करने के जो ओहदे हैं वो सारे पीएमएलएन के पास, जहां पे जो डिसीजन वाले आ जाते हैं वो स्टैब्लिशमेंट के, ये सारे काम हो गए। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, 3 दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा है कि पाकिस्तान को बनाया, और जब पाकिस्तान राइजिंग सिचुएशन के अंदर आया तो चोर डकैत बदयांती करप्शन गद्दारी के इल्जाम लगा के सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। ये वो दौर है कि आप देखें स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रहा है, शहबाज शरीफ भी दुरुस्त काम कर रहे हैं, और हुकूमत के अंदर सिस्टम जो है ना वो भी सही चल रहा है, लेकिन साथ साथ कहीं और भी साजबात चल रही है। अब मैं एक नुक्ते के ऊपर तवज्जो दिलवाऊंगा, मैं राजा साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूं। इमरान खान को ये जो कैदियों की बची हुई रोटियां होती है ना वो खिलाने के लिए देनी चाहिए, इसके साथ सख्ती करनी चाहिए, तब इसको पता लगेगा। ये बात जहन में रखें कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम ही है, ये असल में सुल्तान राही का पाकिस्तान है। यहाँ पे मुजरिम के ऊपर जब सख्ती हो रही होती है ना तो लोग मानते हैं कि ये मुजरिम है। सर उसको शहजादा बना के अंदर रखा हुआ है। डन हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, चले तबाह, हर चीज सारी तबाह। तो ये चीज उनसे ना मैं आपको बता दूं कि ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया ना बिल्कुल दुरुस्त बनाया, और हो सकता है कि अगले आने वाले चंद दिनों में आप इससे बड़े डिसीजन देखें। मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकते ना, वो तो शहबाज साहब रहेंगे ना, इससे बड़े डिसीजन जो सर इसीलिए अदरवाइज बन गए थे। अच्छा चले ठीक है जी। हारून साहब आपका क्या इस पे तबसरा है जी, अगर शॉर्ट करके इससे अगली तरफ चले।
आप भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि ये डार साहब को जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्या आप अरशद परवेज साहब की बातों से इत्तेफाक करते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो मौजूदा सिस्टम को गिरा लगाई गई है ना, जो गिरा लगाई गई है, जो जॉइंट वेंचर ये बनाया गया है, ये बड़ा मजबूत जॉइंट वेंचर बनाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है, छोड़ जाएगी, या आने वाले दिनों में वो मुस्लिम लीग नवाज को प्रेशराइज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उसकी पंजाब में क्या वैल्यू है, उसकी केपीके में क्या वैल्यू है। आसिफ अली जरदारी इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए हैं, सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिस्टम के अंदर सबसे कम हिस्से के साथ सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है संदेला साहब, ठीक है ना जी। वो तमाम मामलात को बड़ी मजबूती के साथ जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 2 साल में गिरने लगेगा या सरकने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं अरशद परवेज साहब से इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं जाएगी या खराब करेगी। नंबर 2 बात यह है कि सिस्टम के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, मोहसिन नकवी को इंजेक्ट और मोहम्मद औरंगजेब को जो 2 वजारतें दी गई थी, उस हवाले से जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और ये मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई थी कि क्या कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन में भी उसको माइनस किया गया है। तो ये जो डिस्कशन शुरू हो गई थी, ये तकवीयत पकड़ रही थी, और सिस्टम जो है इस तकवीयत की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी जो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, उनके किरदार पे और उनके जो वजीर आजम का ओहदा संभालने पे एक बहस शुरू हो गई थी। तो इस सिस्टम को अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए, किसी फजूल किस्म की मजीद बहस को जो है तवालत देने से बचाने के लिए, जो इसहाक डार साहब है उनको नायब वजीर आजम बनाया गया है, ताकि मुस्लिम लीग नवाज की सफों में जो बेयकीनी है, जो बेचैनी है, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है। इसका तीसरा ये है कि इस वक्त संदेला साहब, पाकिस्तान में ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पिछले 40 साल से ओहदों को और इख्तिदार को इंजॉय कर रही हैं सर। देखिए, आसिफ अली जरदारी दूसरी मर्तबा सदर बने हैं पाकिस्तान के। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 दफा चीफ मिनिस्टर और दूसरी दफा वजीर आजम बने हैं। तो इस वक्त बात ओहदों की नहीं है, बात वजारत उज़्मा की नहीं है, बात इस चीज की नहीं है कि प्रेसिडेंट हाउस में कौन है और कौन नहीं है। इस वक्त बात यह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो संदेला साहब सबसे बुनियादी अंसर है इस वक्त। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान ही ढोल की बजती रहेगी और इस किस्म की गुफ्तगू होती रहेगी कि आज छोड़ेगी, कल छोड़ेगी पीपल्स पार्टी, परसों छोड़ेगी, तो ये चीजें सिस्टम के लिए, ईरान का सदर 1000 दफा आए, सऊदी वफद 100 की बजाय 500 लोगों के साथ आए, यूएई या चाइना जो मर्जी करे, लेकिन जब तक हमारे अंदर जो है बेयकीनी का खात्मा नहीं होगा, हमारे दोस्त मुमालिक उस तरीके से हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान को अगर एक्शन वजीर आजम का खिताब दिया गया है, और ये 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं संदेला साहब, ये 5 साल से हमारे कान, हमारी आंखें और पाकिस्तानी अवाम इन खबरों को सुनने के लिए तरस रही थी कि कहीं से शायद कोई ठंडी हवा आए, कोई अच्छी खबर आए। देखिए, वो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, उनके काम को तकसीम करेंगे, उनके कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे,
वो 2 से 3 मरतबा जो है वजीर खजाना रही हैं और उनको ये एजाज हासिल है कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में उन्होंने IMF को के पैकेज को कंप्लीट किया था और उनको जवाब दे दिया था। मतलब तो बात यह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, बेयकीनी का खात्मा करना है और किसी जो है ना जो अनसन चीजें उनके खात्मे के लिए इसहाक डार को वजीर आजम बनाया गया है। इससे एतमाद में इजाफा होगा और कहीं आगे जाके ये हो सकता है कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगर हुकूमत का हिस्सा बने तो बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाने के लिए भी ये एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा तफसील अच्छा, से मैं जवाब दिया। थोड़ी सी 1 मिनट की गुंजाइश चाहूंगा, मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा मसला बना है ना, मैं आपको वजाहत के साथ बनाऊं कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तब्दीलियां मांगी हैं पीपल्स पार्टी ने और अंगूठा जो है ना वो जो कहते हैं ना गले पे रख के वो मांगी है, आईनी ओहदे तो वो ऑलरेडी पहले ले चुके होंगे, किसी जगह कोई गुंजाइश नहीं दे रहे हैं और ये इख्तलाफ बढ़ता चला गया है। जहां तक बात रही शहबाज शरीफ साहब के जो सियासी एक्ट है उसके ऊपर मैं मुखालफत करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन इस वक्त के अंदर जो उन्होंने भागदौड़ की है, जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो हो सकता था वो किया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो दो मोहम्मद औरंगजेब और नकवी साहब, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने भी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियां मांगी हैं और जिस बदमाशी के साथ मांगी हैं उसका सद्देबाब करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आप पहुंचो और इस ओहदे को पहुंचो और नोटिफिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज सारी गेम फारिग। आज अगर ये स्टेप ना लिए जाते तो कल बहुत बड़ी मुसीबत बनती। वजह उसकी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है ना वजाहत के साथ, वो मरियम नवाज शरीफ बना हुआ है, जो पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान के दिल में घर बनाया हुआ है। उसके जो इक़दामात है, जो वो काम कर रही है और जिस तरीके से कर रही है, अभी आप ये देख लेंगे जो कणक का मसला बना है, ये जो गंदम की सारा बहरान पैदा हुआ है, क्यों हुआ है? ये तमाम रिपोर्ट्स थी, क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी ने पेश की? कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप देखेंगे कि डार साहब ने पूछना है एक से कि ये रिपोर्ट्स पहले क्यों नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक है, डार साहब जाहिर है बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करना भी चाहिए उनको। अमरीका भी जरा अखा शक्का काट लेंदे ने, थोड़ी उत्थे एहतियात करन, बाकी ठीक है तो क्यों बरा अली जी अपना